इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पहले टेस्ट मैच में बारिश आएगी, किस टीम को फायदा पहुंचाएगी, किसका नुकसान करवाएगी, यह मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताता हूं। दरअसल पहले से ही पूरा वेदर फोरकास्ट आ चुका है और इंग्लैंड का वेदर फोरकास्ट ज्यादातर सटीक बैठता है, जो बताया जाता है वैसा होता है। अब ऐसे में जो फोरकास्ट इस मैच को लेकर जारी किया गया है उसमें क्या कुछ डिटेल्स हैं, कितने दिन बारिश है, कितने दिन जो है खुला आसमान रहेगा, सूरज छाया रहेगा यानी कि धूप छाई रहेगी, ये मैं आपको अपने इस रिपोर्ट में बताता हूँ। 20 तारीख से इंडिया और इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच है। लीड्स हेडिंगले में ये मैच है, जहाँ पर इंडिया 7 मैच खेल चुकी है, सिर्फ उसमें से 2 ही मैच जीत पाई है। 4 मैच में इंडिया को हार मिली है, 1 मैच ड्रॉ हुआ है, तो रिकॉर्ड तो ज़्यादा अच्छा है नहीं। रोहित विराट भी इस बार टीम इंडिया के साथ नहीं है, उनकी जगह पर कोई और खेलेगा। इन सारी चीज़ों के बीच अगर बारिश जब आती है तो नुकसान किसका होता? नुकसान इंडिया को ज़्यादा होगा, क्योंकि वैसे भी वहाँ की कंडीशंस में इंडिया को खेलने की बहुत ज़्यादा आदत है नहीं। इंडिया का रिकॉर्ड भी वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा है नहीं। ओवरकास्ट कंडीशन होंगी और इंडिया टीम बैटिंग कर रही होगी तो नुकसान इंडिया को ज़्यादा होगा। हालांकि हाँ, ओवरकास्ट कंडीशन में अगर इंडिया बॉलिंग कर रही है और इंग्लैंड बैटिंग कर रही है तो फ़ायदा फिर इंडिया को होगा। खैर आगे बढ़ते हैं, मैं पहले आपको फोरकास्ट दिखाता हूँ। तो पहले दिन का मौसम तो अच्छा रहने की संभावना है, 31 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा और बारिश की संभावना सिर्फ और सिर्फ 5% है, यानी कि ना मानकर चलिए बारिश। आप पहले दिन बिल्कुल सही रहेगा। बारिश जो 5% अनुमान जताया गया है ये बिल्कुल ना के बराबर है, इसलिए पहला दिन बहुत आराम से हो जाएगा। दिन साफ और सुहाना रहने की उम्मीद है, पूरे दिन खेल के लिए आदर्श है। इसके बाद जो अगला दिन है 21 जून शनिवार, इस दिन मौसम बदल जाएगा और दोपहर में बारिश होने की 60% संभावना है। जाहिर सी बात है, इससे खेल में रुकावट आ सकती है। जितनी भी देर बारिश होगी मैदान गीला रहेगा, मैच हो नहीं पाएगा, मैच रुक जाएगा और उसके बाद वहाँ का क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है तो जल्द बारिश रुकने के बाद मैच शुरू भी हो जाएगा। फिर उसके बाद जो टेस्ट का तीसरा दिन है यानी कि 22 जून रविवार को तापमान में गिरावट होगी। सुबह हल्की बारिश इस दिन भी हो सकती है, लेकिन दिन में भी बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना केवल 4% है, यानी कि सुबह बारिश होगी। यानी कि जो पहला सत्र है उसमें दिक्कत हो सकती है, वो वॉश आउट हो सकता है, लेकिन उसके बाद दिन में बादल जरूर छाए रहेंगे, ओवरकास्ट कंडीशन रहेंगी और फिर बारिश की संभावना और कम ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल 4% है, तो ये मान कर चलिए कि बारिश उसके बाद नहीं होगी। इसके बाद टेस्ट मैच का जो चौथा दिन है 23 जून, इस दिन सोमवार को सुबह हल्की बारिश की संभावना है, 25% बारिश की संभावना जताई गई है, यानी कि इस दिन भी पहला सेशन जो है वो बारिश की भेंट चढ़ सकता है। फिर उसके बाद 24 जून जो कि एक तरीके से 5वां दिन होगा पहले टेस्ट का, 24 जून मंगलवार को बादल छाए रहेंगे, लेकिन बाद में आसमान साफ होने की भी उम्मीद है। 24 जून को बारिश की संभावना 25% है, यानी कि एक तरीके से कहें तो पहला दिन छोड़कर बाकी सारे दिन बारिश की संभावना है। ओवरकास्ट कंडीशन रहेंगी, लेकिन दूसरे दिन बहुत ज्यादा संभावना है, तीसरे चौथे पांचवें दिन बहुत कम संभावना है। चलिए अब बात कर लेते हैं पिच की। पिच कैसी होगी, क्या रिपोर्ट आ रही है? तो पिच रिपोर्ट के अनुसार हेडिंगले की पिच हरी होने वाली है। यह तेज और स्विंग गेंदबाजों के लिए मददगार है, खासकर पहले 2 दिनों में। बादल छाए रहने से सीम मूवमेंट और ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में जो भी टीम बैटिंग कर रही है यानी कि बल्लेबाजों को शुरुआत में संभल कर खेलना होगा, नई बॉल को सी ऑफ करना पड़ेगा। इसके बाद तीसरे दिन से पिच थोड़ी सपाट यहां पर हो जाती है, यानी कि बैटिंग के लिए अच्छी हो जाती है। मैच के आखिर में स्पिनरों को मदद मिल सकती है, क्योंकि पिच पर रफ पैचेस बन जाते हैं, मैदान थोड़ा सूख जाता है, पिच थोड़ी सूख जाती है, तो उसमें बॉलर्स के फुटमार्क से जो है पैचेस बन जाते हैं, वहां से फिर बॉल स्पिन होना शुरू कर देती है। तो मौसम और पिच की कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं। अब इसको देखते हुए आपको क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है, किसका पलड़ा हल्का है? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।